नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। हत्या कैल गेल अवस्था में युवक के लाश भेटल मुख्य प्रशंसा। रौतहट के स्नाथ नगरपालिका में छुरा प्रहार का एक गोटे युवक के हत्या कैल गेल अछि। स्नाथ 9 लवांता गांव के कई ममिया मंसूर के बेटा 18 वर्षक शहबाज मिया आलम के पेट में धरगर हथियार छुरा प्रहार को हत्या के जिला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी एलिजा गिरी जानकारी दिलिन। स्नाथ 2 ओरेका स्थित आम के बागवानी में युवक घायल अवस्था में देखने बाद करीब रात 9:30 बजे स्थानीय सब प्रहरी के खबर केने सल लेखते जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट से इंस्पेक्टर उमा शंकर गुप्ता के कमान में 10 गोटे आ सशस्त्र प्रहरी बॉर्डर आउटपोस्ट ओरैया से इंस्पेक्टर दिल बहादुर महरा के कमांड में 7 गोटे की संयुक्त टोली 9:38 में घटनास्थल में पुगल समय युवक के मृत्यु भ चुकल सशस्त्र प्रहरी रौतहट के प्रमुख एसपी विक्रम हुमागाई जानकारी देने सन। युवक के जघन्य हत्या भेल खबर अनुसार राइते जिला प्रहरी प्रमुख एसपी दिलीप घिमरे, जिला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी एलिजा गिरी सहित के टोली घटनास्थल में पहुंचकर थप अनुसंधान शुरू करने जानकारी करौलेन। प्रवक्ता गिरी के अनुसार मृतक आलम के गांव के किछ साथी सब मंगल दिन करीब साँझ 7 बजे किछ काज कहकर घर से बजा कर लक गेल सल। ओतक बाद गेलाक संगे पेट में छुरा प्रहार को हत्या कैल गेले तो हत्या में संलग्न रहल आशंका में 4 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लग अनुसंधान समेत शुरू केने प्रवक्ता गिरी जानकारी करौने सेन। नियंत्रण में रहल 4 गोटे मृतक के साथी रहल सेन। ई सब गोटे लागू औषध प्रयोगकर्ता समेत रहल प्रहरी के अनुमान रहल। हत्या के कारण अखन धरि खोजल नहीं सकल तथा थप अनुसंधान समेत भय रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देने अछि। सऊदी अरब में फांसी के सजाए सुनायल गेल धनुषा के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 17 के राम आशीष यादव पीड़ित पक्ष संग मिला पत्र भेलाक बाद आब सकुशल घर आब लागल सन। पीड़ित पक्ष ब्लड मनी बाफत 50 लाख रुपया लक माफी देव सहमति केने बाद यादव के जान बचाव निश्चित समेत भेल अछि। सऊदी अरब में यादव संगे रहैत आयल रूपन्देही के कंचन गांव पालिका 4 के दुर्गा प्रसाद शर्मा के छुरा प्रहार को हत्या केने अभियोग में यादव 5 वर्ष सऊदी के जेल में रहल सन। इनका अदालत फांसी के सजाए सुनौने सल। ब्लड मनी बाफत 50 लाख रुपया लक माफी देव मृतक के परिवार तैयार भेलाक बाद यादव के फांसी के सजाए समेत मिनाह भेल जानकारी कराओल गेल अछि। संपत्ति के नाम पर 1 कट्ठा मात्र घर घडेरी रहल राम आशीष के परिवार के ब्लड मनी बाफत के 50 लाख रुपया जोड़ा असंभव समेत देखल गेल सल। मुदा रूपन्देही के प्रमुख जिला अधिकारी गणेश हरियाल ब्लड मनी संकलन करते मृतक के परिवार संग मिला पत्र करने अभियान समेत शुरू केने जानकारी देने साथ। सरलाही के लालबंदी स्थित तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन अर्थमंत्री विजय कुमार यादव सहित 5 गोटे के भ्रष्टाचार मुद्दा में कैद तथा जरिमाना के फैसला सुनाओल गेल अछि। मध्य प्रदेश के तत्कालीन आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री यादव के सबसे बेसी 9 वर्ष 1 महीना कैद आ 2,35,29,368 रुपया असूल होवर ठहर के फैसला विशेष अदालत केने अछि। मंत्री यादव के कसूर अनुसार 8 वर्ष आ हिनकर पदीय जिम्मेवारी के हिसाब से थप 1 वर्ष 1 महीना कैद फैसला अदालत केलक अछि। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रेवती प्रसाद पंत, महासचिव नवराज भंडारी, कोषाध्यक्ष नीरज भंडारी आ सदस्य देवेंद्र राय के जनही 8 वर्ष कैद आ मंत्री यादव सरह जरिमाना असूल फैसला समेत कैल गेलै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुद्दा चलेलो पर सरलाही के लालबंदी नगर पालिका के पूर्व मेयर मान बहादुर आ मध्य प्रदेश के तत्कालीन आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय के सचिव रहल प्रेम कुमार श्रेष्ठ के अदालत सफाई देलक अछि। गत असार 11 गते विशेष अदालत के अध्यक्ष टेकनारायण कुंवर, तेज नारायण सिंह राय, मुरारी बाबू श्रेष्ठ के इजलास से 5 गोटे के दोषी ठहर समेत कैल गेल सल। अख्तियार प्रतिष्ठान के नाम में प्रदेश सरकार से 17,98,33,000 रुपया खर्च भ चुकल समेत काज के प्रगति शून्य देखल गेल कहैत 7 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर केने सल। जनमत पार्टी राष्ट्रीय सचिव विश्वेश्वर प्रसाद शाह बीपी सहित 7 गोटे के निलंबन केलक अछि। जनमत बुध दिन विज्ञप्ति जारी करते पार्टी सचिव शाह संगे 7 गोटे के निलंबन केने जानकारी करौनी है।
पार्टी के केंद्रीय अनुशासन विभागीय सदस्य सचिव अनिता कुमारी मंडल के अनुसार शाह संघी केंद्रीय सदस्य रामेश्वर यादव से निलंबन में पड़ल सेन। जनमत सिराहा की मिर्चिया नगर पालिका ठेगाना रहल नगर सचिव कृष्ण चंद्र शाह, पूर्व नगर सचिव दीप नारायण शाह, विद्यार्थी नेता अरविंद शाह, ऐना साधारण सदस्य धीरज कामती आ वार्ड प्रत्याशी अनिता कुमारी यादव से निलंबन में पड़ल सेन। सदस्य सचिव मंडल असार 20 गते मध्य बानेश्वर स्थित केंद्रीय संपर्क कार्यालय में बैसल केंद्रीय अनुशासन समिति के वैसार से हिनका सबके निलंबन कयल गेल जानकारी कराओल गेल अछि। आंतरिक छानबीन समिति के प्रतिवेदन ऊपर विचार करते जनमत पार्टी के नीति निर्देशन आ पार्टी के विधान विपरीत ढंग से अनुशासनहीनता के प्रदर्शन कयल गेला से 7 गोटे के बुध दिन से लागू भेल जहन 3 महीना के लिए निलंबन कयल गेल हिनकर कहब सेहो रहल अछि। मध्य प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष 80-81 में से बड़का बजट खर्च कर नहीं सकल अछि। मध्य सरकार चालू आर्थिक वर्ष के 44 अरब 11 करोड़ 86 लाख रुपया बजेट अन्य सल, जाय मध्य 24 अरब 59 करोड़ 45 लाख मात्रे खर्च भेल प्रदेश लेखा नियंत्रण कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि, जे कुल बजेट के 55.75% मात्र रहल अछि। मध्य सरकार चालू दिस 18 अरब 53 करोड़ 88 लाख विनियोजन केने में 9 अरब 29 करोड़ 70 लाख दू खर्च केने पूंजीगत खर्च दिस 25 अरब 57 करोड़ 57 लाख मध्य 15 अरब 29 करोड़ 75 लाख रुपया खर्च केने प्रदेश लेखा नियंत्रण कार्यालय के तथ्यांक में उल्लेख कयल गेल अछि। अहिना एहिसँ पहिने आर्थिक वर्ष 79-80 में 42.58% बजेट फ्रीज समेत भेल छल। आर्थिक वर्ष 2078-79 में समेत आधा बजेट फ्रीज भेल छल। उक्त वर्ष 34 अरब 88 करोड़ 98 लाख मध्य 17 अरब 76 करोड़ 36 लाख बजेट मात्रे खर्च कयल गेल छल। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से बर्खास्त में पड़ल डॉक्टर मुकुल ढकाल पार्टी नेतृत्व के कमी कमजोरी देखेने बाद अपना के कार्यवाही कयल गेल जानकारी करौने छैन। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते ढकाल पार्टी के दिश सुझाव संकलन कर क्रम में आयल सुझाव आ पार्टी नेतृत्व के कमी कमजोरी के प्रस्तुत केला से अपना के कार्यवाही कयल गेल जानकारी देने छैन। पार्टी केंद्रीय समिति बैसार में अपन प्रतिवेदन ऊपर छलफल होबे से पहिने ही अपन असंतुष्टि के संबंध में समेत अपना संग छलफल नहीं कयल गेल उपराग सेहो सुनौलनि। बैसार से पहिने अपने सार्वजनिक केने प्रतिवेदन के सारांश समेत सभापति रवि लामेछाने के सलाहे में सार्वजनिक कयल गेल हिनकर दावी रहल अछि। ढकाल अपना के पार्टी केने कार्यवाही के विधि आ प्रक्रिया समेत नहीं मिलल जिक्र करैत एखनो महामंत्री रहल जिक्र केने छैन। अपना के कार्यवाही करैत रवि लामेछाने एलिट क्लब पार्टी कार्यालय कब्जा केला से अपन मीडिया में आब बाध्य रहल हिनकर कहब अछि। बसौं 1 घण्टा कुरा गरौं, महामन्त्रीका कुरा के छन्, के कुरा चित्त बुझेको छैन, त्यो कुराहरू उहाँहरूले गर्नु भएन र त्यो कुराहरू नगरेर जसरी बैठक सञ्चालनको प्रक्रियामा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो त्यसमा सिङ्गो केन्द्रीय समिति र पार्टी सभापति रवि लामिछाने दोषी हुनुहुन्छ। कालो टेप लगाउने कुरामा म दोषी भयो होला, मैले त्यसो गर्नु हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो त्यो प्रश्न होला, म आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिन तयार छु। तर त्यति बेला बैठक सञ्चालन गर्नु पनि आफैमा एउटा अपरिपक्व राजनीति हो। साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग मैले कुरा गरिनँ भनेर। मैले उहाँसँग पटक पटक कुरा गर्न चाहे, तर पटक पटक कुरा गर्न चाहँदै पनि उहाँले मसँग कुरा गर्नु भएन। मसँग मोबाइलमा मेसेजहरू छ सबै कुराहरू, र उहाँलाई मैले भने गराउनुहोस् एकपटक भाइको, तपाईँ प्रचण्डको गर्दा नमिल्छ, ओलीको गर्दा नमिल्छ, देउवाको गर्दा नमिल्छ, मुकुल ढकाल यदि भाइ मान्नुहुन्छ भने पनि आउन मिल्छ, महामन्त्री मान्नुहुन्छ भने पनि आउन मिल्छ, आउनुहोस् कुरा गरौँ। पार्टीलाई जुगार नहीं की बजबाक चाही सुझाव के लेल आगामी महीना देश भरि प्रस्ताव यात्रा शुरू करब संगे जनता के घर घर में जाकर जानकारी लेब जिक्र केने छलथि। डेडिकेटेड फीडर तथा ट्रंक लाइन प्रयोग केने बाफत के बक्यौता रकम नहीं तिर्ने कहत नेपाल विद्युत प्राधिकरण 3टा उद्योग के बिजुली काट देनी अछि। बेर बेर समय देलो पर बक्यौता तिर नहीं आयल कहत प्राधिकरण रिलायंस स्पिनिंग मिल, घोराही सीमेंट आ अर्धकांची सीमेंट के लाइन कटनी है। प्राधिकरण के अनुसार घोराही के 40 करोड़
68 लाख रुपया ऐना रिलायंस के 60 करोड़ 29 लाख रुपया आ अर्ध खाँची के 35 करोड़ 88 लाख रुपया बक्यौता बाँकी रहल अछि। ई रकम में थप 25% जरिवाना सहित बिल प्राधिकरण उद्योगी सबके पठौने छल। बक्यौता तिर नई आयल में आय आ काल्हि संगे अन्य उद्योगी के समेत बिजली काटब प्राधिकरण चेतावनी देने अछि। बेर बेर के विभिन्न समिति के सुझाव, सांसदीय समिति के निर्देशन, प्राधिकरण बोर्ड वैसार के निर्णय लगायत के आधार में प्राधिकरण 72 साल से मांग 75 साल धरि के वैसाख के डेडिकेटेड फीडर तथा ट्रंक लाइन के बक्यौता तिर एक्सेल सीट सहित के विवरण आ डीओटी मीटर के विवरण समेत का पत्र पठौने छल। उद्योगी सब प्राधिकरण के 6 अरब 60 करोड़ 78 लाख रुपया बक्यौता तिर बाँकी रहल अछि। विद्युत प्राधिकरण निर्देशक गणेश लुइटकेल के संयोजकत्व में 7 सदस्यीय आंतरिक महसूल गणना समिति गठन केने स्तर समिति देने प्रतिवेदन के आधार में प्राधिकरण पत्र पठौने अछि। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमाले के सत्ता में जाय से रोकऽ लेल प्रचंड पहल कर रहल जिक्र केने छथि। पार्टी कार्यालय चैसल में बुध दिन बैसल पार्टी के सचिवालय वैसार के संबोधन करते ओली प्रचंड नेतृत्व के सरकार अल्पमत में पड़लो पर राजीनामा नहीं दक एमाले के सत्ता में जाय से रोकऽ लेल पहल कर रहल जिक्र केलनि। ओ प्रचंड के दोहरा भूमिका आ एमाले के कमजोर देखाव जेहन भेल काज के कारण अखन के परिस्थिति पैदा रहल धारणा रखलनि। भ्रष्टाचार, अस्थिरता लगायत स्वार्थ प्रेरित काज समेत देखल गेल हिनकर कहब छल। ओली संविधान के गतिशील बनाव लेल आवश्यकता अनुसार परिमार्जन कर जेहन कांग्रेस संग सहमति कयल गेल जिक्र करैत आयोग बनाव बात बाहर आयल ई मात्रे हल्ला रहल हिनकर कहब छल। Google for that Masana name. Copper switch to TKT me particular. Shandran Pan. I shit glad that one. By a body question. Company three a mad it from an it before I'm ready for a shit gun. In line motion. The Shaman Nicola is still glad that one. Bunny. Back the other day. Each time. Yes, I'm not get rid of there is kept man. Shopping that happen also. ओली आब बन्न सरकार देश के आर्थिक विकास के साथ अन्य समस्या के समाधान में ध्यान केंद्रित करत दाबी सेहो केलनि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ढाक छल कक एमाले कांग्रेस संग गठबंधन केने जिक्र केने छन्। सिंहदरबार में बुध दिन बैसल माओवादी सांसदीय दल के वैसार में प्रचंड कांग्रेस संग सहमति भेला के बाद एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपना संग के छलफल में अपन सरकार के समर्थन जारी रख कहत ढाक छल खेने जिक्र केलनि। ओ अपने सदन में विश्वास के मत लेने आ बाद के अवस्था में संसद में सशक्त भूमिका निर्वाह कर सब दल सब के साथ में लेने जिक्र सेहो केलनि। माओवादी के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे जानकारी करौने छन्। वैसार से प्रधानमंत्री प्रचंड के पक्ष में विश्वास के मत देव अपन सांसद सबके समेत व्हिप जारी करत अन्य दल सब संग सेहो विश्वास के मत के लेल अपील कर निर्णय कयल गेल पांडे जानकारी देलनि। संविधान का व्यवस्था अनुसार लिने विश्वास को मत को लागि हाम्रो दल को तर्फबाट व्हिप जारी गर्ने सँगसँगै संविधान कार्यान्वयन को लागि, संविधान को रक्षा को लागि र नेपाली जनता को हित को लागि चाहने सबै प्रतिनिधि सभाका सबै राजनीतिक दल स्वतन्त्र मान्य सदस्यहरूलाई पनि विश्वास को मत को पक्षमा मत दिन अपील गर्ने, आह्वान गर्ने, कुराकानी गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। हाम्रो दलले विश्वास को मत लिएर अगाडि बढ्ने र विश्वास को मतमा हाम्रो अब के स्थिति रहन्छ त्यसभन्दा पछाडिपट्टि अब हाम्रो प्रतिनिधि सभाले जे रिजल्ट दिन्छ त्यसका रिजल्टका आधारमा एकताबद्ध भएर हामी प्रतिनिधि सभामा पनि राष्ट्रिय सभामा पनि जनताको पक्षमा संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा
ओ प्रधानमंत्री विश्वास के मत लेने बाद मात्रै आप केना क आगा बढ़ल जाय पार्टी थप रणनीति बनायत जिक्र केलनि। शहीद धर्म भक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र जनशक्ति आ भौतिक पूर्वाधार के अभाव के सेवा प्रभावित होब सक जानकारी करौने अछि। सिंहदरबार में बुध दिन बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति बैसार में केंद्र के निर्देशक डॉक्टर पुकार चंद्र श्रेष्ठ अखन प्रत्यारोपण आ डायलिसिस के लिए रोगी सबके संख्या निके बढ़ल जिक्र करैत अखन के जनशक्ति आ पूर्वाधार से पर्याप्त सेवा देब कठिन भ रहल जानकारी करौलनि। ओ 12 वर्ष के अंतराल में 1278 गोटे के मृगौला प्रत्यारोपण कयल गेल जानकारी समेत करौने छनि। देश भर के विभिन्न अस्पताल डायलिसिस के लिए उपकरण थप केलो पर रोगी सबके संख्या बढ़ल कारण ई पर्याप्त नहीं देखल गेल हिनकर कहब अछि। त्यो नै भएन अब कसैले पनि त्यो पुका त्यो राम्रो जग्गा हजुरले याद छ मेन सडकमा कम्पाउन्ड लागेको ठुलो जग्गा छ नि यो पुका त्यो आशै नगर्दा तिमीहरूले पाउँदैन भने त्यो छोडेर अहिले हामीले भक्तपुरको सूर्यबिनाकिसी इटा टायल कारखाना भएको जग्गा 258 रुपियाँ छ रहेछ। त्यो इटा टायल कारखाना प्राइभेट कम्पनीको लिज पुसको 21 गते सकिएको अवस्था हो। त्यो हामीले ठ्याक्कै लिनुपर्छ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। सिडिओ साहबलाई स्थानीय निकायबाट हामीले त्यसलाई पत्राचार गरेर अफिसियल्ली औपचारिक रूपमा फाइल अगाडि बढायो। स्वास्थ्य मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय पुग्यो। अब त्यो कहाँनिर अड्क्यो भने सम्मानजीले पटक घोषणा गर्नुभयो सार्वजनिक कार्यक्रममा हामी दिएरै छोड्छौँ भन्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ निजीकरण समिति अर्थमन्त्रीजीको वातावरणमा हुँदो रहेछ। निजीकरण समितिले त्यसलाई चाहिँ अब त्यो ताल कारखानाबाट लिज सकिसकेर फिर्ता ल्याउने औपचारिक रूपमा औपचारिकता मात्रै कागजी घोषणा त्यो फिर्ता गरेपछि उद्योग मन्त्रालयलाई त ल जग्गा तिमीहरूले ल्याऊ भन्ने रहेछ। उद्योग मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लगाएर हामीलाई लिजमा पास गरिदिनु रहेछ। नेपाल सरकारको जग्गा नेपाल सरकारको संस्थालाई इटा टायल कारखाना प्राइभेट संस्थालाई दिएको जग्गा म्याद सकिएर सरकारी ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन खोज्दाखेरि यति धेरै त्यहाँभित्र यो फाइल घुमिरहेछ नि। यो प्राइभेटहरूसँग खुसी हुने मान्यजीहरूलाई अन्यथा नलिनु होला। सरकारी संस्था दिनलाई ढिला सुस्ती किन? अब त्यो आर्मी समिति सदस्य सब प्रत्यारोपण सेवा के सहज बनाव लेल आवश्यक पूर्वाधार के लेल पहल कर आ अंगदान के लेल सचेतनामूलक कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाव सुझाव देने छलैन। नेकपा एमाले सक्षम आ परिणाम देवसक टीम के मंत्री परिषद में पठाव निर्णय केलक अछि। पार्टी कार्यालय चैसल में बुध दिन बैसल एमाले सचिवालय बैसार में आप बनवला सरकार के प्रभावकारी बनाव लेल सक्षम आ परिणाम देवसक टीम के मंत्री परिषद में पठाव निर्णय केलक अछि। असार 28 गते प्रधानमंत्री के विश्वास मत लेब काज भेलाक बाद सरकार गठन के प्रक्रिया शुरू हैत आ आई के बाद विस्तृत रूप में मंत्री परिषद में पठाव व्यक्ति सब के विषय में छलफल हैत। उप महासचिव प्रदीप गेवाली जानकारी देने छन्। ओ एमाले कांग्रेस बराबरी के हैसियत में सरकार संचालन कर आ अन्य दल के संख्या के आधार में प्रतिनिधित्व कराव जानकारी देलनि। गेवाली केपी ओली नेतृत्व में सरकार गठन कर लेल कोनो कानूनी जटिलता नहीं रहल जिक्र करते संविधान के धारा 76 के 2 अनुसार के नया सरकार गठन हैत जानकारी करौने साथ गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ र त्यसपछि हामीले त्यहाँ पठाउने मन्त्रीहरू लगायतका बारेमा पछि थप छलफल गर्नेछौँ। अहिलेको हकमा भने हामीले एउटा सक्षम र परिणाम दिन सक्ने खालको चाहिँ टिमलाई पठाउनुपर्छ भन्ने सामान्य एउटा नीतिगत निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। सामान्यतया नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले बराबरीको हैसियतमा नै सरकार सञ्चालन गर्नेछन् र यो राष्ट्रिय सहमतिको अभियानमा जोडिन चाहने अरू दलहरूलाई पनि संसदमा उहाँहरूको उपस्थितिको हैसियत अनुसार स्थान दिने कुरामा चाहिँ दुवै दल हामी पोजिटिभ नै छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा हामीले यिनै नै कुराहरू गऱ्यौँ। अरू केही हाम्रा आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। त्यसमध्ये हामीले गत वर्ष 1 वर्षका लागि पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बन्धित भूगोलभन्दा बाहिर जिम्मेवारी तोकेर कार्यविभाजन गरेका थियौँ। त्यो 1 वर्षको अवधि पुरा भएको छ। अब बैसार से सबटा जिला के साउन महीना भीतर पार्टी सदस्य नवीकरण कर निर्देशन समेत देल गेल अछि। एहि वर्ष अभियानी के रूप में 66टा जिला में
अधिवेशन कर आ बाँकी जिला के कार्तिक भीतर अधिवेशन कर वैसार्स निर्देशन दिल गेल से गेवाली जानकारी देने साथ। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश में रहल उनबाब में बस दुर्घटना भेला से करीब 18 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ भिनसरे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में यात्रुवाहक बस दुर्घटना भेल अछि। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रहल बस दूध बोकने टैंकर संग ठोकायल बीबीसी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। मृत्यु भेल में 14 गोटे पुरुष, 3 गोटे महिला आ 1 गोटे बालक रहल अछि। संगे दुर्घटना में 19 गोटे से अधिक घायल रहल भारतीय समाचार माध्यम सब द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटना में मृत्यु भेल सब प्रति संवेदना प्रकट करते राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक के परिवार के 2 लाख रुपया सहयोग आ घायल सबके प्रति व्यक्ति 50,000 देव घोषणा केने साथ। रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड 14 टा उत्पादन के बिक्री वितरण रोक लगेने स्पष्ट केलक अछि। मंगल दिन भारतीय सर्वोच्च अदालत में एहि संबंध में भेल बहस के क्रम में पतंजलि स्टोर में रहल ई 14 टा उत्पादन फिरता समेत मंगेने जानकारी करौने अछि। न्यायाधीश हिमा कोहली आ संदीप मेहता के इजलास में पतंजलि 5,606 फ्रेंचाइज स्टोर के ई 14 टा उत्पादन फिरता करन निर्देशन देने स्पष्ट केने अछि। एना विभिन्न मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस 14 टा उत्पादन के विज्ञापन फिरता लेव समेत कहने पतंजलि द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।